बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, डेली मेल ने लंदन में एक मजमून शाया किया जिसमें कहा गया कि पंजाब के उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ और उनके दामाद मियां इमरान अली यूसुफ करप्शन में मुलव्वस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, और जो डेवलपमेंट का फंड पाकिस्तान में आया था अर्थक्वेक के दौरान, उसमें जो बेज़ाब्तियां हुई उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ और इमरान अली यूसुफ हैं। किकबैक्स की बात की गई, रिश्वत की बात की गई, और यह भी कहा गया जो लाहौर के एक महल में रहते हैं शहबाज शरीफ, जिस सारा पैसा रिश्वत का है। और ये फिर यह भी कहा गया कि शहबाज शरीफ के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है उसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। शहबाज शरीफ को चैलेंज किया गया, हुकूमत की जो इस वक्त पीटीआई की है उनकी तरफ से, जाएं अदालत में और जाकर इस अदालत में उस मौकफ को अपनाएं कि उन्होंने करप्शन नहीं की, और डेविड रोज जो रिपोर्टर हैं उसको जाकर चैलेंज करें। शहबाज शरीफ साहब ने यह चैलेंज कबूल किया और जाकर अदालत की, लंदन की अदालत से रजू कर लिया। फिर सांसद मियां इमरान अली यूसुफ ने भी अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात को चैलेंज किया। मुकदमा चला और उस मुकदमे में जो कल प्रोसीडिंग हुई उसके बारे में जो फैसला अब तक आया, इब्तदाई फैसला, उस पर पीटीआई के रहनुमा एक अपना मौकफ बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ और उनके खानदान को आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जबकि हकीकत यह है और सूरत हाल यह है कि लंदन की इस अदालत में डेली मेल से यह कहा गया है कि अब उसे बारे सबूत उसके ऊपर है, उसे सबूत दिखाने पड़ेंगे क्योंकि हद तक इज्जत हुई है। इसको मेंटेन कर लिया गया कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद की इज्जत पे हद तक आई है। अब साबित करना पड़ेगा डेली मेल को और उन तमाम इल्जामात के सबूत देने पड़ेंगे अदालत को जो उन पर लगाए गए हैं। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे कि अदालत में प्रोसीडिंग हुई क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है, जीता कौन हारा कौन। हुकूमत का और अपोजिशन का मौकफ तो आपके सामने है, लेकिन एक्चुअली लंदन की अदालत में क्या हुआ और आने वाले दिनों में यह केस किस तरफ आगे जा सकता है। मेरे साथ मौजूद होंगे मियां इमरान अली यूसुफ के वकील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मियां वहीद लाहिर, उनके केस के अंदर उनको परसू कर रहे हैं उनके केस को। उनके साथ साथ मौजूद होंगे मुर्तजा अली शाह जो इस कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर मौजूद थे, सीनियर सहाफी हैं लंदन से। इस अदालत के अंदर उन्होंने इस पूरे केस को रिपोर्ट किया, और उनके साथ हफीजुल्लाह न्याजी मुल्क के सीनियर तजियाकार और पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जायजा लेंगे लंदन में डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ के इस केस का कि क्या वाकई शहबाज शरीफ को इस पहली अबूरी फैसले में कामयाबी हासिल हुई है और आने वाले दिनों में यह केस कितना नुकसानदेह हो सकता है शरीफ फैमिली के लिए, या वो जो हुकूमत मौकफ अपनाई हुई है। शहजाद अकबर साहब जो वजीर है वजीर आजम के एहतसाब के हवाले से, उनका जो बयान मुसलसल सामने आता रहा है, और जो बयान किया शहबाज गिल साहब ने कि जब लंदन में फैसला आएगा अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में बेइज्जती होगी। ये बेइज्जती किसकी होगी, फैसला क्या हुआ और प्रोसीडिंग क्या हुई, आज के प्रोग्राम को मौजू होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मेहमानों से पूछेंगे कि लंदन के केस से नतीजा क्या निकलेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मुर्तजा अली शाह साहब, ये बताइएगा, आप अदालत के अंदर मौजूद थे, यहां तो कहानियां कुछ और बयान की जा रही हैं। अगर आप सुने मरियम औरंगजेब साहब को, वो अपनी फतह करार देती हैं, कहती हैं शहबाज शरीफ साहब जीत गए। दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल साहब जो कहते हैं वो कहते हैं अभी ट्रायल होना बाकी है, और जब लंदन की अदालत का फैसला आएगा अंग्रेजी में आएगा तो अंग्रेजी में बेइज्जती होगी शरीफ फैमिली की। आप अदालत के अंदर मौजूद थे, हुआ क्या, एक्चुअल पोजीशन क्या है? देखिए, नसरुल्लाह मलिक साहब जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने अपनी अपनी बात करनी है और अपने अपने हिसाब में तकरीबन सब ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो कोर्ट के अंदर हुआ। और ये था राउंड 1, जो डेफामेशन का जो केस है शहबाज शरीफ का डेली मेल और डेविड रोज के खिलाफ, उसका ये पहला राउंड था। और जो पहला राउंड है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पहला राउंड ये शहबाज शरीफ के हक में गया है कैटेगोरिकली और अनइक्विवोकली। कोर्ट में देखें केस ये था कि ये जो कल जो एप्लीकेशन गई थी कोर्ट में कि पहले जो एक्चुअल जो ट्रायल है उस ट्रायल से पहले जो डेली मेल ने ये कहा था कि मीनिंग का ट्रायल होना चाहिए, कि डेली मेल का मौकफ ये था कि हमने डेफामेशन नहीं की। लेकिन शाह साहब मुझे आप एक सेकंड के लिए यहाँ पे रोकना। शाह साहब, डेली मेल जो इतने बड़े इल्जामात लगाए मनी लॉन्ड्रिंग के, किकबैक्स के, करप्शन के, और फिर खासतौर पर डीएफआईडी के अंदर से पैसे जिस तरीके से चुराए गए, ये बातें की गई, क्या डेली मेल ने इस बात से इनहराफ किया है, वापसी की है कि उन्होंने हद तक नहीं की? देखिए, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। जी ठीक है, चूंकि ये इस तरह नहीं है कि मैं 2 सेंटेंसेस में आपको बता नहीं सकता। डेली मेल का यही केस था, जो केस फिर डेली मेल गया कोर्ट में, जस्टिस सर मैथ्यू निकलन के सामने ये कल केस पेश हुआ, और डेली मेल ने वहां पे, मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या वहां पे। वहां पे डेली मेल ने जो जस्टिस थे सर मैथ्यू निकलन, उनको ये कहा कि हमने जो आर्टिकल छापा था शहबाज शरीफ पे, उसके ऊपर हमने
मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, कमीशन और करप्शन के एलिगेशन नहीं लगाए। प्लस उनका जो वकील है, मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूं, ठीक है, उसने कहा कि आई कंसीड, आई एडमिट कि शहबाज शरीफ जो मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स और करप्शन, ये इस किस्म के उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने एलिगेशन ना सिर्फ लगाए, बल्कि उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंटली कि हमारे पास एक्चुअल एविडेंस है ही नहीं इस बारे में कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो फिर जज ने क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि ये जो आर्टिकल छपा था ये क्या था। इस पर डेली मेल के वकील ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में था और हमने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी थी, लेकिन उन जो एक्चुअल एविडेंस हमारे पास नहीं है। और ये कि ये स्टोरी छापने के बाद अब पाकिस्तान में केस शुरू हुआ है और पाकिस्तान में वहां पर पॉसिबली इसके हवाले से कन्विक्शन होंगी, वटएवर जो उनका मौकफ था। जज ने कहा कि आप उन कन्विक्शंस को छोड़े, आप बताएं जो आपने यूके में जब छापा था उस वक्त क्या एविडेंस था। आर्गुमेंट इसके ऊपर हुआ है। इस सारी बात के बाद जज ने ये कहा, देखिए डेली मेल की एप्लीकेशन ये थी कि चेज लेवल 3 की डेफामेशन दी जाए, यानी ये कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शहबाज शरीफ पे हो कि वो साबित करें कि उन्होंने करप्शन नहीं की। जज ने ये डिटरमिन किया कि चेज लेवल 1 शहबाज शरीफ ने इन टोटल 12 पॉइंट्स उठाए थे। 12 के 12 पॉइंट्स पे जज ने ये कहा कि शहबाज शरीफ का ये जो उनका ख्याल है कि उनकी डेफामेशन हुई है। जज ने ये कहा कि ये जो अल्फाज हैं ये डेफामेटरी थे, अब उनका सबूत लाना पड़ेगा डेली मेल को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जज ने जब ये कहा तो डेली मेल के वकील ने कहा कि हमारे पास एक्चुअल इन चीजों का एविडेंस नहीं है, और ये कि हमने प्रिजम्पशंस की बेस पर ये लिखा था। और ये कि एक बात उसने पूछा कि प्रिजम्पशन की बेस का क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ लाहौर में एक बहुत बड़े पैलेस में रहते हैं, ही लिव्स इन अ पैलेस, और प्रिजम्पशन ये थी कि ये सारे उसमें इन्वॉल्व है। ये हुई है कल की टोटल कार्रवाई। और अब जज ने टाई अप किया इस केस को, एक डायरेक्शन उसकी सेट किया है कि अब डेली मेल को ये साबित करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं, कोट अनकोट जज ने ये कहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं हुई, डेली मेल को अब साबित करना पड़ेगा, कोट अनकोट, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग डन बाय शहबाज शरीफ। इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं है। अब इसके सारे सबूत डेविड रोज और डेली मेल को देने पड़ेंगे। किस चीज के सबूत? टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूके मनी स्टोलन। ये उन्हें साबित करना है कि यूके का पैसा उन्होंने चोरी किया है, और ये कि इसके सबूत चाहिए। ये अब टेस्ट है कि अगर ट्रायल होता है, अगर ये मामला ट्रायल पे जाता है तो वहां पर अब ये उन्होंने बताना है कि ये इस तरह से इन अकाउंट से यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के फंड्स कैसे कैसे इन्होंने चोरी किए और अपने उसमें डाले। जी, लेकिन मुर्तजा अली शाह साहब, अगर चेज लेवल 3 की बात कर रहा है डेली मेल के, हमने हद तक नहीं की, हमने करप्शन की बात नहीं की, हमने मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं की, तो ये इट सिर्फ अपने केस से विड्रॉ करने वाली बात है। वो तो अपने आप अपने मौकफ से पीछे हट रहे हैं। देखिए, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये डेली मेल के वकील ने कल खुद कहा है। 3 बातें उसने कही। उन्होंने कहा कि हम आई कंसीड के एक्चुअल एविडेंस नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमने शहबाज शरीफ पर इल्जाम नहीं लगाया, शहबाज शरीफ के रिलेटिव्स पर लगाया है, नंबर 2। और नंबर 3 उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं समझते कि वो, और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो अली इमरान यूसुफ है, उन्होंने कहा कि हमने उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। तो जज ने पूछा कि ये जो आर्टिकल था ये था क्या। इसके जवाब में जो उनके वकील थे उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग, उसके दरमियान में यूज होने वाली पिक्चर्स और उसका टेक्स्ट, उसका मिडल, उसका एंड, ये सब अगर एक आम रीडर पढ़ता तो वो ये मीनिंग लेता कि शहबाज शरीफ ने बरतानिया का पैसा चोरी किया है। ये है जज ने कहा कि मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर मैं एक आम रीडर होता तो मैं ये आर्टिकल पढ़कर ये समझता, यानी इसका मतलब क्या है। चेज लेवल 1 का मतलब यह है कि उसने अखबार को कहा कि आपने शहबाज शरीफ को करप्शन का गिल्टी करार दिया है। आपने ये नहीं कहा कि हमें शुबह है या शक है, आपने कहा है कि आपने करप्शन की है। अब आप वो सबूत लाएं कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूके मनी है वो चोरी हुई है। अब ये टेस्ट जज ने सेट किया है। ठीक है, शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हफीजुल्लाह न्याई साहब, मुर्तजा अली शाह साहब को आपने सुना, आपने वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, प्रोसीडिंग को रिपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान में कुछ और कहानी बयान की जा रही है। अगर हम हुकूमत की बात करें, हुकूमत का मौकफ आपके सामने, वो कहते हैं अभी केस जब फैसला आएगा फिर अंग्रेजी में फैसला आएगा, अंग्रेजी में बेइज्जती होगी। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए शहबाज गिल साहब की तरफ से, शहजाद अकबर साहब की तरफ से, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसे अपनी फतह करार दे रही है। एक्चुअल सूरत हाल मुर्तजा अली शाह साहब आपके सामने बयान कर रहे हैं। ये सियासी बयानबाजी में, नंबर स्कोरिंग में हम हकायक को क्यों मसख कर देते हैं? एक हदीस है बड़ी मजबूत कि किसी शख्स के मुनाफे को झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हेर फेर से और सुनी सुनाई बातें जो है वो आम करे।
मुझे बताएं कि आपने जितने नाम कोट कर दिए हैं, अभी ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी जी जी, तो एक दिन में 3 फनकार या 2.5 गिर है, मुझे समझ नहीं मैं क्या नाम दूं। एक शहबाज गिल साहब ने फरमाया कि पुरानी रिपोर्ट है, ठीक। वो शिबली फराज साहब ने कहा कि ये परसेप्शन इंडेक्स है और ये परसेप्शन तासुर होता है और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं कि रियलिटी क्या है। तीसरे ने कह दिया जी कि वो आ गया जी कि आज चीन से 5 लाख वैक्सीन आ रही है, उसकी सेलिब्रेशन हो रही है, आप उसमें तवज्जो दें। और फिर जो है इमरान खान साहब के बाकी ने इसको हर तरीके से दबाने की कोशिश की, कोई ना कोई तूफान किया जाए। ब्रॉडशीट के ऊपर आप हमारे मुर्तजा अली शाह साहब जो है, जितना काम इन्होंने किया और जितनी इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है, मैं तो इनका जाती तौर पर बहुत मशकूर हूँ। इन्होंने लम्हा हर जाविये से, हर नुक्ते, हर तरीके से उसकी तफसील सामने रखी है। जिस दिन ब्रॉडशीट सामने आया ठीक, तो एक ट्वीट कर दी और बिल्कुल राइट की, वो बाद में साबित हुआ कि मरीम नवाज साहबा ने भी और इंग्लैंड से भी कि जी ये हम एक्सनरेट हो गए, उसके अंदर यही कुछ था। तो उस वक्त ये जो कौवे मूसी थे, चूंकि उनको वहां से अभी धड़क थी, क्योंकि सारे उसकी पूरी तरतीब से पढ़े इंटरव्यू, तो पहले 2-3 दिन उसको ये उम्मीद थी कि इमरान खान और शहजाद अकबर साहब उनको नया कॉन्टेक्ट दे देंगे या हेर फेर में कोई और पैसा आपको दे देंगे। चुनाचे वो बड़ा सॉफ्ट था इनके बारे में। तो इन्होंने शहजाद अकबर साहब अगले दिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरमाया कि जी इन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, इनको पता है कि जी अंग्रेजी जितनी इनको आती है उसको मारे गोली, ये क्या है, ये इन्होंने अपने खुद मजाक उड़ाए हुए। चुनाचे उन्होंने अगले दिन वजीर आजम साहब ने कह दिया कि 1 बिलियन, एक बहुत उन्होंने पूरी एक तकरीर में फरमाई टीवी पे आई कि $1 बिलियन जो है वो एक ट्रांसफर हुआ है जो पकड़ा गया है, और ये सारे ब्रॉडशीट के अंदर है। शाम तक पता चला कि ब्रॉडशीट तो जो कोई थी वो तो इंडाइटमेंट है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नैब के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ और उसे जो उसके एड एंड अबेट है उनके खिलाफ है। ये उसी रात शहजाद खानजादा के साथ शहजाद अकबर साहब कोई मूसी को भी कंडेम करते नजर आए, आए बाएं शाएं, इधर से निकले उधर से निकले, क्योंकि इन्होंने इनके पास था ही नहीं। और उसके बाद आज तक ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। फिर शहजाद अकबर साहब का एक ब्रीफ केस पकड़ा गया था, या वो लंदन में तस्वीर दिखाते थे कि रियाज मलिक साहब से ले रहे हैं, यही थे जो सोबरो साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, मियां मोहम्मद सोबरो साहब, उनके घर में कब्जा करने पहुंच गए थे सरकारी गार्ड के साथ। देखिए मैं एक ही बात करता हूं और मेरा कंक्लूजन पूरा है। अमेरिका का सदर है हेनरी ट्रूमैन, बड़ा एक अमेरिका के 4-5 बड़े सदूर में शमाल होता है 250 साल में। उसने, वो बड़ा मुहज्जब आदमी था, बहुत ही मुहज्जब। वो कहते हैं कि फलाने बंदे के चेहरे पे फटकार पड़ी हुई है और नहुसत टपक रही है। सामने बंदे बैठे, बंदे ने कहा हजूर ये नहीं कहते, आप तो बड़े से मुहज्जब आदमी हैं, किसी की शक्ल पे तबसरा नहीं करते, शक्लें अल्लाह की दी होती हैं। उसने कहा नहीं, 40 साल तक की शक्लें जो है ना अल्लाह की दी होती है, उसके बाद आपके अमाल अपनी शक्लों पे आते हैं। अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहता कि शहजाद अकबर की आप शक्ल दिखा दे मेरी इस बात के बाद, और फिर लोगों से फैसला कर ले। न्याय साहब शक्ल की बात न करना, मैंने शक्ल दी है। मैं ये कह रहा हूं, मैं शहजाद साहब की शक्ल अल्लाह ने उन्हें अच्छा बनाया हुआ है। बोलने सर, मैंने कहा अल्लाह, मैंने शक्ल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा अमाल हैं जो नजर आते हैं, अमाल शक्लों के नजर आते हैं। नहीं, हम उन्हें इख्तिलाफ, उनकी बात से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। झूठ बोलते हैं उनको मैं क्या कहूं, मैं उनकी बात से इख्तिलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन इख्तिलाफ हर किसी का है। इतना इख्तिलाफ की बात है, झूठ की बात है। मुझे अफसोस होता है इतनी संजीदा पोजीशन में बैठ के, इतनी पाकिस्तान के सरकारी पोजीशन में बैठ के ये धड़ल्ले झूठ बोलते हैं और कारोबार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को कहां पहुंचाना चाहते हैं? ठीक है, मैं वापस आता हूं वापस आपकी तरफ। पीजे मीर साहब, लंदन में जो कुछ हुआ, जो समाअत हुई, मुर्तजा अली शाह साहब ने भी आपके सामने पूरी कहानी बयान की, प्रोसीडिंग बयान की। हफीजुल्लाह न्याई साहब का मौकफ है कि हुकूमती अराकीन झूठ बोलते हैं, जो हुकूमत कहती है अपोजिशन झूठ बोलती है, उनको समझ नहीं आती, अंग्रेजी में फैसले आते हैं, जब पढ़ते हैं फिर उनके बाद पता चलता है। पाकिस्तानी कौम एक उलझा दी गई है एक बयानबाजी के अंदर, किसी को पता नहीं चलता सच क्या है झूठ क्या है। अब बरतानिया में जो कुछ हो रहा है उसको अपने अपने तौर पर यहां बयान किया जा रहा है। मलिक साहब, यहाँ अर्थक्वेक आता है तो सारे जियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, एयर क्रैश होता है तो सारे एविएटर्स बन जाते हैं, कोई एपिडेमिक होती है सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है, किसी को कुछ नहीं पता कि एक्चुअल क्या होता है। अब नंबर 1, जब जॉर्ज टर्कंटन
ये डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इंचार्ज थे इस्लामाबाद में, इन्होंने मुझे बताया कि अब हम पैसे डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट को नहीं देते। उस वक्त उन्होंने 200 मिलियन पाउंड्स दिए थे फॉर डेवलपमेंट। मैंने कहा तो हाउ डू यू डिस्पर्स दिस अमाउंट? वो कहता है अब हम खुद इसको डिस्पर्स करते हैं, हम आपके हुकूमत जो हुक्मरान है हम उनको पैसे नहीं देते हैं बिकॉज यहाँ बड़ी मिस अप्रोप्रिएशन हो गई है। ये जॉर्ज टर्कंटन के रिमार्क्स हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड भी है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर नहीं देते तो फिर डेली मेल ने ये जो स्टेटमेंट और ये जो आप कह लो कि स्टोरी छापी है, ये ऐसी सेंसिटिव स्टोरी नहीं छापते जब तक कि इनके पास एक्चुअल प्रूफ ना हो। लॉयर्स एग्री नहीं करते क्योंकि आप देखो ना, अगर तो ये केस उल्टा पड़ता है इनको तो शहबाज शरीफ तो इनको खा जाएगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डैमेजेस में, डेफेमेशन के अंदर, वहां तो ये नहीं बचेगा, ये डेली मेल नहीं बचेगी। अब क्वेश्चन अराइजेस कि अब तो ये तो पहला एक का मरहला है। इस मरहले में जो यूजुअली अखबार करते हैं ये इसको प्रोलॉन्ग करते हैं क्योंकि इनको भी पब्लिसिटी मिलती है, एक कंट्रोवर्सी मिलती है। अब ये कितनी देर तक इस तरह प्रोलॉन्ग करेंगे कि इनके जो लॉयर्स हैं या तो इनके पास को मवाद है एक्चुअल फैक्चुअल तो वो लेके आए, लेकिन जिस तरह मुर्तजा ने अभी बताया है उन्होंने कहा था वी कंसीड, हमारे पास नहीं है। सो दिस बिकम्स अ वेरी आप कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड केस। तो फिर डेली मेल ने इतनी इनसेंसिटिव स्टोरी किस बेसिस पे छापी है? हमने इस चीज को देख लिया क्योंकि वहां लाइबल लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो नहीं छोड़ते किसी को भी। सो मैं समझता हूं कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त, और जैसे आपने कहा हर बंदा वो गवर्नमेंट कहेगी हम जीत गए, ऑपोजिशन कहेगी हम जीत गए। नो, वहां जो है जिस तरह के जज ने मुर्तजा ने बताया है कि जिस तरह जज ने उसको काउंटर क्वेश्चनिंग की है, आई थिंक देयर इज मच मोर टू इट देन के जी ये जीत गया, ये वो जीत गया। ये इट इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग। आई होप इट डजंट टर्न अगली। ठीक है, बट एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले, कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो मुर्तजा अली शाह साहब से ये पूछेंगे कि प्रोसीडिंग होंगी क्या, अब केस कैसे आगे बढ़ेगा, क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जो बातें की जा रही है वो भी हो सकती हैं या नहीं, और साथ साथ बात करेंगे मियां इमरान अली यूसुफ जो दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनके लॉयर से, उनसे पूछेंगे कि वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद हैं मियां वहीद साहब, मारूफ लायर हैं लंदन से, और इस वक्त जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं मियां इमरान अली यूसुफ, उनके इस केस को भी परसू कर रहे हैं जो डेली मेल के खिलाफ है। मियां वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता भी हैं और मियां इमरान अली यूसुफ आपके क्लाइंट भी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे एक्चुअल हुआ क्या कल अदालत में? मियां इमरान अली यूसुफ कहते हैं कि उनको फतह हासिल हुई, मियां शहबाज शरीफ को फतह हासिल हुई, या आपकी हुकूमत है पीटीआई की सारे वफाकी वज़रा और बशीर ये कहते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, जब फैसला आएगा तो फिर रोएंगे शी फैमिली वाले? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तारुफ करा करवाया कि पीटीआई से मेरी वकील है और बिल्कुल मैं इमरान यूसुफ का वकील भी यहाँ पे हूँ इस एक मैटर में। तो मेरी जो बात होगी वो स्ट्रिक्टली इमरान अली यूसुफ साहब के केस के हवाले से होगी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं होगी, उसी कंटेक्स्ट में इसको लीजिएगा। तो ये जो केस है इमरान अली यूसुफ साहब ने किया हुआ है, उसका मकसद ये था कि जो आर्टिकल डेली मेल ने डेविड रोज के बिहाफ पे शायद किया था उसके खिलाफ ये कहा गया है कि ये जो आर्टिकल है ये डिफेमेशन के जुमरे में आता है और जो बातें मेरे हवाले से, मेरे इमरान अली यूसुफ साहब के हवाले से की गई हैं वो दुरुस्त नहीं है। अब ये जो हेयरिंग जिसको लेकर एक फौरन बर्पा हुआ है उसका मकसद ये डिटरमिन करना था कि एक कॉमन मैन जो है वो जब इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद उसके जहन में क्या तासुर निकलता है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में मीनिंग हेयरिंग, कि वाजे किया जाए, तायुन किया जाए कि एक आम इंसान इसको पढ़ के क्या तासुर लेता है। उसके ऊपर जज ने अपनी डेलिब्रेशन दी हैं और जो डेलिब्रेशन दी हैं उसमें ये माना गया है इमरान अली यूसुफ साहब के हवाले से कि जो अखबार ने लिखा है उनके हवाले से दो बड़े इश्यूज हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक ये कि उन्होंने जो पैसे लिए थे इकराम नवीद से, जो इकराम नवीद साहब से पैसे किया के फंड से उनको दिए, तो इमरान अली यूसुफ को ये पता था कि ये करप्शन के पैसे हैं और नोइंगली उन्होंने ये पैसे लिए हैं। ये जो खबर जिस तरीके से छापी गई है क्या ये डेफिमेशन के उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है? तो जज साहब ने कहा बिल्कुल करती है, ये डेफिमेशन के उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और इसका असर ये निकलेगा, इसका नतीजा ये निकला है कि अब डेली मेल वालों को लेवल 1
3 लेवल होते हैं, केस लेवल 1 से लेवल 3 तक। तो लेवल 1 का मतलब यह है कि अब उसके ऊपर ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का बर्डन आ गया है डेली मेल वालों के ऊपर कि वो साबित करें कि वाकई इमरान अली यूसुफ की नॉलेज में था ये सारा कुछ, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि इकराम नवीद साहब जो राइट हैंड मैन है वगैरह वगैरह। तो अब उनके ऊपर ये ज्यादा हाई स्टैंडर्ड बोझ आ गया है कि उन्होंने साबित करना है। दूसरा जो नुकता था इमरान अली यूसुफ के हवाले से वो ये था कि शहबाज की फैमिली ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, यहाँ से पैसे जो वहां गए हैं और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में वो हिस्सेदार बने हैं इमरान अली यूसुफ, इसके हवाले से था कि इसका तास्किरा निकल रहा है। उस पर भी जज साहब ने उसको एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि ये लेवल 2 है। तो लेवल 2 से मुराद है कि वो भी एक हाई स्टैंडर्ड ही है जो उनको डेली मेल को साबित करना पड़ेगा। इसका मकसद सिर्फ ये था, इस पर यह फैसला नहीं हुआ कि मेरा क्लाइंट जीत गया है या मेरा क्लाइंट हार गया है, ऐसा फैसला नहीं हुआ। तो यहाँ तक बात तो दुरुस्त है कि शायद इसको जो लोग ये इस पे बात कर रहे हैं उनको यहाँ के कवानीन का प्रोसीजर का नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ जो शायद अभी सामने नहीं आई, वो ये है कि आज से लेकर 19 तारीख तक इसमें काफी ज्यादा पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि 19 तक कुछ जज साहब ने डायरेक्शन दी हैं। उन डायरेक्शंस को मीट करना है तीनों पार्टी से। तो अब उसमें हम देखेंगे कि क्या दूसरी पार्टी उनका लाहेबल क्या होगा, और 19 को काफी चीजें सामने आएगी जो तयन कर देंगी अगले आने वाले ट्रायल का, कि ट्रायल किस तरफ जा सकता है, नेगोशिएशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। ये अब से लेकर आने वाले 13-14 दिनों में इसका तयन हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि आपके क्लाइंट जो मियां इमरान अली यूसुफ साहब थे उनका ये मौकफ माना गया है कि उनकी हद तक हुई है, उन पे इल्जामात लगे हैं, अब सबूत देने पड़ेंगे डेली मेल को? जी ये बिल्कुल लेवल 1 और लेवल 2 के ऊपर जज ने माना है कि की हद तक इज्जत तो हुई है। अब उन्होंने ये साबित करना है कि ये जो हमने खबरें शाया की हैं ये सच थी, ये झूठ नहीं थी। उनका डिफेंस होगा, अगर वो लेकर आ सकते हैं, और उसके लिए हाई स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। अगर यही मैं कहूँ कि लेवल 3 पे जज मान लेता तो ये डेली मेल वालों के लिए केस का जो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां रईस साहब, लायर मौजूद थे हमारे साथ मियां इमरान अली यूसुफ के। मुज़फ़्फ़र शाह साहब, क्या कुछ बातें ये भी है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकता है अखबार, क्योंकि अब अखबार को सबूत लाने पड़ेंगे? आपको क्या लगता है ये 19 तारीख तक बड़ी अहमियत करार दी जा रही है? मियां रईस साहब ने कहा बड़ा अहम है ये 19 तारीख तक, क्या क्या प्रोसीडिंग होगी अब आगे? मलिक साहब, मियां वहीद साहब अभी आए थे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये कल जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी ये कोर्ट में खुद फोन इन किया हुआ था, ये मौजूद थे। मैं आपको दो बातों को क्लैरिफाई यहाँ पे करता चलूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस पे पाकिस्तानी टीवी ने अभी तक किसी ने इस पे बात नहीं की, और वो दो बातें। एक तो ये कि जो शहबाज शरीफ का डिफेंस है, इंटरेस्टिंगली वो पीजे मीर साहब कह रहे थे कि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने वो फंड्स के हवाले से बात की, और ये कि अगर सबूत नहीं तो छापी क्यों। मजे की बात यह कि ये स्टोरी छपने के फौरन बाद DFID ने स्टेटमेंट दी, और DFID ने कहा कि हमारा ऑडिट ये शो कर रहा है कि इन पैसों में कोई खुर्द-बर्द नहीं हुई। और वो DFID की उस स्टेटमेंट को जो कार्टर रॉक लॉयर्स हैं वो एज अ डिफेंस यूज कर रहे हैं। और अगली बात बहुत इंटरेस्टिंग सुने, 1.5 साल पहले शफकत महमूद साहब लंदन में आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां उनसे पूछा गया कि उनका क्या ख्याल है कि क्या DFID के पाकिस्तान में फंडिंग पे वो करप्शन हुई। वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर थे, आज भी मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि DFID के फंड्स में पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई। उस स्टेटमेंट को जो शहबाज शरीफ के वकील हैं वो भी एज अ डिफेंस इस केस में यूज कर रहे हैं। तो ये दो बातें। अब जो वहीद साहब ने कहा था, हाँ, अब ये जो डिटर्मिनेशन आई है, जो जज ने रूलिंग दी है, इसके बाद अब देखिए अब सारे पे जो मतलब जो प्रोसीजरल मैटर्स बहुत सारे होने, लेकिन अब जो मेन जो अब फैसला करना है वो अब डेली मेल को करना है। क्योंकि जो वहीद साहब आपको बता रहे थे कि लेवल 1 जो चेज लेवल 1 आया है ना, इसका पूरा डेली मेल के ऊपर है कि उन्हें एक एक जो इल्जाम है वो साबित करना पड़ेगा। ये हेरसे की बात नहीं है कि मतलब हमने सुना था या हमें प्रिजम्पशन, अब उनको ये साबित करना पड़ेगा। अब उनको ये उससे पहले देखना है कि क्या वो फुल ट्रायल पे जाएंगे, जो कि 2 से 3 वीक्स तक एक जज के सामने लग सकता है, तकरीबन 1 साल उसमें लग सकता है, 8-9 महीने लग सकता है। अब उन्हें फैसला करना है कि क्या वो उससे पहले सेटलमेंट कर लें। सेटलमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। वो कहें कि हम ठीक, हम आर्टिकल हटाते हैं, आपके वकला की फीस देते हैं और आपको जो डेफामेशन की कॉस्ट है वो देते हैं, माफी मांगते हैं और इस मामले को यही खत्म। एक ये सिनारियो है, और इसके अंदर रहते हुए दोनों साइड्स अपनी अपनी वो चीजों को उस हवाले से निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला अब डेली मेल को फंडामेंटली करना है कि वो इस हवाले से क्या पोजीशन लेने जा रहे हैं। जो डेली मेल के वकला हैं वो अपने क्लाइंट को ऑब्वियसली अब एडवाइस ये करेंगे कि ये चीज आई है, आप बताएं कि आपके पास क्या ये रिक्वायर्ड मजीद, चूंकि अभी तक के जो
डेली मेल के वकील ने कहा है कि उसके पास एक्चुअल एविडेंस नहीं है। ये एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार कोर्ट में कहा था। अगर तो वो एविडेंस अभी तक नहीं है तो क्या फ्यूचर में उनके पास वो एविडेंस आ सकता है? ये अब डिटर्मिनेशन होनी है। ठीक है, इसमें तकरीबन जी हफीजुल्लाह न्याई साहब, पाकिस्तान में इल्जाम लगे, 35 पेंशन लगाए गए नजम सेठी साहब के ऊपर, फिर एविडेंस ना आ सके। मियां शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगाया इमरान खान साहब ने 10 अरब रुपए का, फिर उसके बाद एविडेंस ना आ सका, कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। डेली मेल के डेविड रोज के हवाले से भी तस्वीर शाया हुई थी कि इमरान खान साहब के साथ उनकी कुछ तस्वीर हैं। अगर ये भी बाउंस बैक करती है और ये स्टोरी भी उनकी मुकम्मल नहीं हो पाती तो ये इल्जाम किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मलिक साहब, अगर इमरान खान साहब को कल कश्मीर को आजाद मुल्क बनाने का स्टेटस देने पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, अगर वो पाकिस्तान को एक करप्ट मुल्क बताते हुए पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटने से उनको पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अगर वो $70 मिलियन ब्रॉड शीट को पाकिस्तान दे चुका है और उसके बावजूद ये उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या अभी शाह साहब की सहूलत आपको हासिल से पूछ लें कि ये कितना कुछ पैसा $70 मिलियन का अभी आपको थूक लग चुकी है इसी ब्रॉड शीट के ऊपर, अगर इससे नुकसान नहीं पहुंचा। देखा कड़ाई से ये है कि ये चीजें जो ये सहूलतें जब हासिल होती है ना तो ये उस वक्त आती है जब मुल्क जो है बिल्कुल एक इंतहाई इंसदाद का शिकार होता है। ये लोग, मुझे संजीदगी से एक बात करनी है कि आया ये पाकिस्तान जो है इस वक्त सेफ हाथों में है और जो लोग बैठे आया वो जानबूझ के पाकिस्तान को वहां पहुंचाना चाहते हैं, या याया खान ने 1971 में पहुंचाया था। आपको तो अंदाजा नहीं कि मुझे पाकिस्तान के बारे में कितनी फिक्र लाक है। कल जब उन्हें आजाद कश्मीर का किया, उससे पहले जीपी को सूबे का किया, ये तो चीजें अपनी हेच हो गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के 4 बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाइना गए, सऊदी अरेबिया गए जहां पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, मलेशिया गए, और हर प्लेटफॉर्म पे उसने ये कहा कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है और यहाँ लोग जो है बड़ी कितनी करप्शन करते रहे थे। आप मुझे बताएं कि जो लोग जो है इतनी माइटी, जिनके पास इस वक्त 7.5 लाख मुसल्लह फौज है, जिनके पास पता नहीं कितना न्यूक्लियर आर्सेनल है, जिनके पास इतना असला है, और वो पाकिस्तान इतने उनके रिसोर्सेज है पूरी दुनिया में कि तहलका मचा हुआ है, उनकी ISI एजेंसी जो एस्टेब्लिश्ड है वो 1 रुपया नहीं करा सकी, और अफवाहों पे आगे पूछते फिर रहे कि जी सुना है नवाज शरीफ का सिंगापुर में 1 बिलियन पड़ा है, फलां जगह पड़ा है। देखें ये इस वक्त रियासत जो है जानबूझ के ऐसे लोगों के हाथ में दी गई है कि ताकि जैसे 1971 में कहा गया था कि पाकिस्तान किसने तोड़ा है, इंदिरा गांधी ने तोड़ा है, मुजीब ने तोड़ा है और याया खान ने तोड़ा है, जो अशरफ मुजरिम थे वो बच के निकल गए और हम इन लोगों के ऊपर दशनाम तराजी करते रहे। एग्जैक्टली पाकिस्तान जो है जहां जा रहा है, मुझे तो इस मुल्क की फिक्र लाक है। ये तो एक क्योस की तरफ है, एक इतनी बड़ी मैंने इक्तिसादी इन्ताद नहीं देखा। ढंडोरा पीट रहे हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, कहां से कहां दबी है। 1 महीने बाद जब फिर दोबारा पेट्रोल की 10-15 रुपए कीमतें बढ़नी है बजट से पहले, ये मुल्क का बाजा बज रहा है। ठीक, और हम ये कह रहे हैं जी कि इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वो बंदा कह रहा है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो शहजाद अकबर से ली है। आप वो डेली मेल का आर्टिकल पढ़े तो सही, और किससे शहजाद अकबर ने किससे दिलाई है? नैब की कस्टडी में जो बंदे थे उनकी, उन्होंने गवाहियां लेके उनको पढ़ के सुनवाई कि ये गवाही दे रहे हैं। अब करें ना जाके वहां जाके डिफेंड करें कि फिर लेवल 1 वो तो आपको सारा समझा दिया गया है, वकील ने भी और शाह साहब ने भी। अगले में देखें कि उसका होने वाला क्या है। ये बिल्कुल मैं पीजे मीर साहब कह रहे हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, नहीं है कॉम्प्लिकेटेड केस। ये स्टेट लाइक एन एरो, ये इतना केस स्टेट है कि जिसके पहले दिन में पता था। ये जो अभी शाह साहब ने सरसी जिक्र की है, एक दफा नहीं 3 स्टेटमेंट आई थी इसके ऊपर, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे फंड में कोई करप्शन नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा था कि ये काम हमारे यहाँ होता ही नहीं है, कि ब्रिटिश फंड ऐसे नहीं है कि उनके को करप्शन कर सके। ये पता नहीं पीजेपी साहब कहां से स्टोरी ले आए कि उसके बाद उन्होंने फलां को फंड दे दिया, फलां को दे दिया। वो तो फंड देते हैं, मुझे सारे फंड का पता है कि जो आए कैरी ल्यूको बिल के तहत है, जो पुलिस स्पोर्ट्स फंड है, ये इसकी डिस्पर्समेंट में हमेशा उनको तकलीफ जाती है कि ये पाकिस्तान ना इस्तेमाल करे, हम ले इस्तेमाल करके तो वापस ले जाए। ये एक और साइंस है, वो एक और टॉपिक और है। अब ये जो चीज है इसमें इन पाकिस्तान के जो ये दुश्मन है, ये मुजरिम है, और इन लोगों को पाकिस्तान में सजा देनी चाहिए वो कि ये पूरी रियासत पाकिस्तान को ये उसकी क्रेडिबिलिटी इंटेग्रिटी से खेल रहे हैं ये लोग। ठीक है पीजे मीर साहब, ये मफरूजों पर जो है मबनी खबर अगर झूठी साबित होती है, डेली मेल तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में चला जाएगा।
ये यूजुअली होता ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जहां देखें ना अब तो उनके लॉयर्स बैठेंगे और वो इस पे पूरी कंसल्टेशन होगी, बड़ी डीप कंसल्टेशन होगी। पहले तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शहबाज विल बी फाइलिंग डेफेमेशन केस, अब वो इसको और सीरियसली लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है और भाई आप शहजाद अकबर का नाम लोगे उसके अंदर? बताओ, ये जो इंसिनुएशन दे रहे हैं कि शहजाद अकबर इज बिहाइंड है, तो आप शहजाद अकबर का नाम लोगे? सोर्स कभी नहीं बताता अखबार, ये मुर्तजा से पूछ लो, कभी भी कोई वहां अपनी सोर्स नहीं बताता कहां से कौन इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। वो आपसे एक डिस्क्लेमर ले लेते हैं देयर ओन लीगल। लेकिन पीजे मिसा एविडेंस देना पड़ेगा ना अखबार को। सॉरी भाई, वो जो मर्जी करेगा लेकिन वो एविडेंस नहीं देगा, याद रखना। वो कभी भी नहीं बताएगा मेरी सोर्स कौन है। आज तक आपको किसी ने बताया सोर्स का? पूरी मीडिया की हिस्ट्री पढ़ लो आप, किसने बताया कि मेरी सोर्स? कोई नहीं बताता। आप वाकिफ हैं बरतानिया से, वहां तो सबूत देने पड़ेंगे जब आपने इल्जाम लगा दिया। आप वहां सबूत नहीं देगा जब ये इतना सेंसिटिविटी पे ये चीज आ जाएगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी, वो अंदर वो जाएगा ही नहीं काम इतना, वो आउट ऑफ कोर्ट इसको सेटल कर देंगे एंड दे विल क्लोज द केस। एंड डेली मेल सरेंडर करेगा उस पे, बड़ी सेंसिटिव आती है। पीजे मीर साहब डेली मेल सरेंडर करेगा फिर शहबाज शरीफ के सामने? सॉरी, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। वो उसके आगे तो इसको सपोर्ट नहीं करेगा डेली मेल को या संडे टाइम्स या टेलीग्राफ को, क्योंकि ये जो स्टोरियां छापते हैं ये सोर्स के थ्रू छापते हैं। इनके पास तो फिर कोई आएगा नहीं स्टोरी लेके, इन्होंने तो अखबार चलाना है अपना। सो वे विल दे कम आउट। ये कभी भी कोई नहीं करता, ये ना अल जजीरा करता है, ना स्काई करता है, ना बीबीसी करता है। ये सोर्स को नहीं लेते लेकिन डिस्क्लेमर जरूर लिखवाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये केस देखें जी, नंबर 1 यूएसएड, डिफेड और जितनी भी आपकी डोनर एजेंसीज हैं, पहले ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे देती थी। आपको जॉन केरी ने बता दिया था गवर्नर हाउस के अंदर कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, कहां जाते हैं और तुम शोर करते हो। इसीलिए आज इन तीनों एजेंसीज ने पैसे देने बंद कर दिए और ये खुद डिस्पर्स करते हैं। दैट इज वेयर द ट्रूथ लाइज। क्योंकि पीजे मीर साहब प्रोग्राम का बहुत खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिजुल न्याय साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे लंदन से, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।